हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स वाला पे। आज हम लोग आ गए हैं अपने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के साथ। और हम लोग आज के इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th का बैच, जिसका नाम है क्या? अग्नि बैच। चलो, तो हम लोग बेसिकली आज क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आपके पास। वीडियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को बेसिकली चैप्टर नंबर 1 जो आपका है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। देखो, एक चीज बता देते हैं, तुम लोग को डिफरेंट डिफरेंट बुक जब देखोगे ना, तो तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का नाम दिखेगा। ये चैप्टर नंबर 1 का किसी में होगा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, किसी में होगा फंडामेंटल एंड एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, है ना। और एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं इसको बिजनेस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स इसलिए बोलता हूं क्योंकि बेसिकली हमें बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। आया बात समझ में? क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमें बिजनेस के बारे में पढ़ना है, ट्रेड के बारे में पढ़ना है एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। तो क्यों ना चलो इसी चैप्टर का नाम के साथ हम लोग फर्दर आगे चले। क्लियर है? और इस वीडियो में आपको बेसिकली जो कंटेंट होगा वो होगा कि डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, आया कहां से बिजनेस, बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेकर के चलूंगा, एंड उसका फीचर्स। आया बात समझ में? शॉर्ट वीडियो होगा, आराम से लेकर के चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, क्लास 11th का जो पहला चैप्टर हमारा बिजनेस स्टडीज का, वो है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका जो हम लोग अब चलो इसका टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक एक्टिविटीज के बारे में जानना है जिसका नाम है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर है? ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब सिंपल सा चीज होता है भाई, कि ह्यूमन का मतलब हम और तुम, एंड एक्टिविटीज का मतलब हमारा द्वारा किया गया काम। मैं पढ़ा रहा हूं, माई एक्टिविटीज, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, योर एक्टिविटीज। आया बात समझ में? एंड वी बोथ आर ह्यूमन, इसीलिए इस एक्टिविटी यानी हमारे और तुम्हारे एक्टिविटी को बोला जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी। सर, इसका अगर डेफिनेशन लेकर के चला जाए कि क्या है सर, आपने तो समझा दिया, बट इसका डेफिनेशन क्या होगा, सो दैट अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? आप लोग को लिखना है, मैं इसमें कंटेंट के साथ आपको पूरा का पूरा सेशन पढ़ाऊंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, फटाक से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप लोग डीएम करो और इसको पीडीएफ को अपने हवाले ले जाओ। सबसे पहला चीज, अगर मैं ह्यूमन एक्टिविटीज को बात करूं और इसका डेफिनेशन को बात करूं, तो क्या है भाई ह्यूमन एक्टिविटीज? भाई, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, मेरे साथ मेरा आई कांटेक्ट और यहां एकदम तुम लोग को कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा। एक एक लाइन का मतलब आप लोग को समझाऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस। चलो स्टार्ट करते हैं। एनी एक्टिविटीज, वो कोई भी काम दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म, कौन कर रहा है सर? ह्यूमन बीइंग पर कर रहा है, हम और तुम परफॉर्म कर रहे हैं। किस लिए करते हैं? टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, एंड सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स, अपने जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग कोई काम करते हैं, उसी को बोला जाता है ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा, ह्यूमन नीड्स, जो हमारी जरूरतें होती हैं बाबू, कैन बी रिलेटेड टू, अब दो कैटेगरी का हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देखो, हम लोग सुबह उठे, ब्रश किए, नहाए, स्कूल जाना था स्कूल गए, अब भाई कोचिंग आना है कोचिंग आ गए, कॉलेज जाना कॉलेज गए, वट एवर जो भी। पापा भी सेम चीज, पापा ऑफिस चले गए, जिसके पापा बिजनेस पे चले गए, किसी के पापा किसान है तो खेत में चले गए, वट एवर। मम्मी हाउसवाइफ है तो घर में है, खाना वाना बना रही है, घर का साफ सफाई कर रही है, एंड अगर वो भी जॉब पे है तो वो भी जॉब पे चली गई। क्लियर है? ऐसी इसी तरह का बेसिकली वर्क होता है। आप लोग एक चीज बताओ कि वहां पे जो सिनेरियो होता है, वो जो हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, मेनली दो ही चीज के लिए परफॉर्म करते हैं। या तो उस एक्टिविटी को हमको परफॉर्म करके हमें पैसा मिलता है, अदरवाइज सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्लियर है? यानी कि या तो मैं काम जो कर रहा हूं मेरे द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो भी काम हो रहा है, यानी कि वो काम या तो पैसे कमाने के लिए होगा, अदरवाइज पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होगा। सुबह उठे, ब्रश किए, क्या मम्मी पैसा दे दी? नो सर, सेटिस्फैक्शन मिला, दांत साफ हो गया।
स्कूल आ गए, क्या पैसा मिला? नो सर, नॉलेज मिला सर, सेटिस्फैक्शन मिला। बट उसी स्कूल में तुम्हारे टीचर भी गए, तो टीचर को क्या सेटिस्फैक्शन मिला कि पैसा मिला? सर पैसा मिला सर, उनको पढ़ाने का पैसा मिला और हमें पढ़ने से सेटिस्फैक्शन मिला। भाई तो वहां पे तुम देखोगे कि ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी, या तो वो पैसे से जुड़ा हुआ होगा एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन, यानी कि तुमको मन की शांति मिलेगी अगर पैसा नहीं मिलेगा तो। आई बात समझ में? पापा ऑफिस चले गए, पैसा कमाने गए, पापा बिजनेस पे चले गए, ऑफिस पैसे कमाने के लिए गए, बट मम्मी घर में खाना बना के खिला रही है, तो क्या मम्मी को पैसा मिल रहा है? नो सर, मम्मी को संतुष्टि मिल रहा है, कहा बाल बच्चे को खाना खिलाएं, मन खुश हो गया, उसी को बोला जाता है मेंटल सेटिस्फैक्शन। पूजा किए, पूजा किए, मन को शांति मिला, बट उसी पूजे के मंदिर में, हम लोग जिस मंदिर में गए, एक पुजारी भी है, तो क्या पुजारी मन का शांति ले रहा है? नो सर, पुजारी जी क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं सर। उसी को बोला जाता है बाबू अर्निंग मनी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। ये तुम्हारा आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब बेसिकली यहां पे जो मैंने कहा आपको कि अर्निंग मनी, यानी कि ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी और गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन, यानी कि इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। क्लियर है? या तो कमा पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। तो इसका कुछ तो नाम होगा ना? क्या सर ऐसे एग्जाम में लिखेंगे मेंटल सेटिस्फैक्शन? नो, कोई भी काम का जब आइडेंटिफिकेशन करना होगा, वो काम होगा अर्निंग मनी का। तो यहां पे ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई साहब, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि वैसा काम जो काम हम लोग अर्निंग मनी के लिए कर रहे हैं। ऑफिस जाना हो गया, जॉब पे जाना हो गया, बिजनेस पे जाना हो गया, किसी के लिए ड्राइवरी करना हो गया, बट पैसे के लिए। अब कोई दोस्त भी मिला के चल भाई आते हैं मनाली से घूम घाम करके, ले गया पहाड़ पे चढ़ाया उतना, और क्या मिला? पैसा मिला? नो, फ्रेंड लोग के साथ गए, गाड़ी भी चला के गए और सेटिस्फैक्शन मिला। बट अब तुम्हारा काम ही है ड्राइवरिंग का, तो तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा सर। उसी को बोला जाता है अर्निंग मनी। तो जो भी काम बाबू हम लोग फॉर अर्निंग मनी यहां पे करेंगे, फॉर अर्निंग मनी यहां पे करेंगे, उस काम को हम लोग बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो काम जो हम लोग पैसे के लिए नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग यहां पे देखो, एक चीज और मैं बताऊंगा, ये जो बिजनेस स्टडीज है ना, ये बिजनेस स्टडीज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है, एंड जितने टाइप्स होंगे उसका अपना एक एग्जिस्टेंस होगा, उसका अपना एक डेफिनेशन होगा। क्लियर है? हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ा, यस सर, उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, यस सर। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पढ़ना है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सर इसका डेफिनेशन क्या होगा? भाई इतना तो बोल दिए, ये भी डेफिनेशन से कम नहीं था, बट सर एग्जाम सर एग्जाम में क्या लिखेंगे? भाई एग्जाम में तुम लोगों को लिखना है इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी। ये एक ऐसा काम है विच इज अंडरटेकन, जिसको किया जाता है विथ द ऑब्जेक्टिव और मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। क्लियर है? आया होगा समझ में? एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। भाई साहब मान के चलो कि मैगी बन रहा है फैक्ट्री में, तो क्या वो ऑनर खुद खाने के लिए बना रहा है? नो सर, बेचने के लिए बना रहा है। तो बेच के क्या मिलेगा उसे सर? पैसा। और पैसे कमाने वाला एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर। भाई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अब तक तुम लोग समझते होगे बांटना, बट अब बिजनेस के लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेल करना होता है। तो सेलिंग ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाई? क्योंकि उसको भी बेच करके पैसा मिलता है। कहीं दुकान में देखोगे बेच दिया, संतुष्टि मिल गया, भाई तू जा, पैसे मत दे,
ऐसा नहीं होता है, क्लियर है? उसको पैसा चाहिए और पैसा मिला, इट मींस वो जो काम किया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड वर्किंग इन अ फैक्ट्री एक्सेट्रा, ये सारा चीज जो है वो मन की शांति के लिए नहीं होता है। क्यों होता है? पैसा कमाने के लिए होता है। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आया होगा, आई होप। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज भी बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट वन इज बिजनेस, सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। भाई साहब आखिर के बिजनेस का बर्थ हो ही गया कि बिजनेस आया कहां से आया? ह्यूमन एक्टिविटी, मेरे और तुम्हारे द्वारा किया गया काम। रिपीट अगेन, फिर से बोलो, कहां से आया? ह्यूमन एक्टिविटी। दो कैटेगरी में बांटा गया, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक है कितने कैटेगरी में? तीन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? चलो अब हम लोग को ये तीनों के बारे में बेसिकली अच्छे से पढ़ना है कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि पूरे इंटायर यूनिवर्स में तुम घूम जाओ, ये तीनों में ही इंसान रह करके पैसा कमा रहा है। बस तुमको इसका नेचर ऑफ वर्क जानना होगा फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि हु आर इन द बिजनेस, हु आर अंडर द प्रोफेशन एंड कौन भाई साहब एम्प्लॉयमेंट में है। आई बात समझ में? तो कैसे इसका नेचर जानेंगे सर कि कौन किस में काम कर रहा है? आपके घर में पापा किस चीज में है? यही तीनों में से किसी एक चीज में होंगे। आपके चाचा किस चीज में है? यही तीनों में से किसी एक चीज में होंगे। आपके टीचर किस में है? वो भी यही तीनों में से। भाई हम भी इसी तीनों में से किसी चीज में है। तो चलो हम लोग इसका नेचर जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे बिजनेस के बारे में। ये डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूं बिजनेस का भाई, ये आप लोग को बस नेचर में लिखवा रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन बिजनेस में है, कौन प्रोफेशन में है, कौन एम्प्लॉयमेंट में है। प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को पहचानेंगे यहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? फॉर अर्निंग, पैसे के लिए बाइंग एंड सेलिंग होगा, यानी कि खरीदा और बेचा जाएगा। किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज को। आप लोग को गुड्स एंड सर्विसेज यहां पे एक नया चीज मिला, चलो मैं बताता हूं गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। देखो, किसी चीज का जब बिजनेस होता है ना, तो यही दो चीज का होता है, गुड्स का या सर्विस का। क्लियर है? देखो इसका बेस्ट एग्जांपल गुड्स वर्सेस सर्विसेज क्या होता है। दोनों में आप बिजनेस कर सकते हैं, दोनों से आपको पैसा मिलेगा। कैसे? मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, गुड्स का मतलब हो गया कि वैसा चीज जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ये मार्कर, ये गुड्स है। ये टी शर्ट, ये गुड्स है। ये माइक, ये गुड्स है, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। दिस ऑल आर विजिबल। आया बात समझ में? इसका एक अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। और जिस चीज का हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, ये सारा गुड्स है। एक फोन के दुकान में तुम जाओगे तो तुमको सारा शोकेस में बाबू फोन दिखेगा। तो उस फोन के दुकान में तुम किस चीज का डीलिंग करोगे? फोन का करेंगे सर, जाहिर सा बात है। फोन का दुकान में जाएंगे, चावल थोड़ी ना खरीदेंगे। तो बाबू उस फोन के दुकान में गुड्स जो होगा वो क्या होगा? फोन होगा। उसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? उसके बाद और एग्जाम्पल ले लो किसी चीज का भी यार। अगर तुम डील कर रहे हो और उस डीलिंग में गुड्स इंक्लूड है, तो उस गुड्स का हम लोग कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? गुड्स है कि सर्विस? सिंपल सा बात है, गुड्स का जो होगा वो अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग गुड्स बोलेंगे। क्लियर है? बट उस फोन के दुकान में एक एसी भी लगा हुआ है सर। क्यों? कस्टमर को हवा खाने के लिए, बहुत अच्छा गर्मी था, ठंडा हो गए। और उस ओनर बाकी सारे एम्प्लॉय के लिए एसी एक लगा हुआ है, तो क्या उसको भी गुड्स बोलेंगे सर? नो,
उसको हम लोग असेट्स बोलेंगे, यानी कि उस ओनर का वो असेट्स है, यानी कि उसका संपत्ति है। आया बात समझ में? हम लोग गुड्स बोलेंगे उस दुकान में फोन को, बस फोन को, बाकी काउंटर, चेयर, टेबल, एसी, फ्रिज, जो कुछ भी होगा वहां सबको असेट्स बोलेंगे। बस गुड्स बोलेंगे फोन का, क्यों फोन को, क्योंकि उस फोन का ही डीलिंग हो रहा है। आया बात समझ में? एंड सर्विस का मतलब हो गया कि वैसा सर्विस, जो वैसा चीज जो दिखाई नहीं दे रहा है बट आप उसके भी हाथ में भी पैसा पे कर रहे हैं। बता सकते हो क्या? मैं बताता हूं। आप सर कुछ खा पी के आपका यार पेट खराब हो गया, आप चले गए डॉक्टर के पास, क्लियर है? डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीटमेंट करा, तो क्या आपको उनका ट्रीटमेंट दिखा कि हाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, हमको दिख रहा है? मतलब नहीं। आप बस उस ट्रीटमेंट को फील कर सकते हो। सर्विस आर इनटेंजिबल बाबू, आपको वो कभी दिखेगा नहीं, बस आप उसको क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हाँ ऐसा हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या आप पकड़ के उसको जेब में रख सकते हो? कोई गुड्स है, वो दिखने वाला चीज है, मैं दिख रहा हूं, क्लियर है? लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ बिजनेस स्टडीज आप लोग को नहीं दिखेगा, क्लियर है? ये आप लोग को गुड्स एंड सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल था। और कुछ ले लो यार, मेला वगैरह घूमने जाते हो ना, मेला वगैरह घूमने जाते हो, बच्चों ने मेले में गए होगे, दशहरा वगैरह में आने वाला है अभी, वहां पे आपने खिलौना खरीदा होगा बचपन में, और झुलवा भी झूला होगा। यार खिलौने वाले को भी पैसा दिया और झुलवा वाले को भी पैसा दिया। खिलौना आपको दिखा, खेले उससे, बट झुलवा आपको बस फील हुआ ना। झुलवा झुलवा का क्या सीट कबाड़ के घर लेके आ गए? नो सर, मैं बस उसमें बैठा, फील किया, उतर गया, पैसे दिया, घर चलाया। कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था जो मुझे मिला। फिजिकल एग्जिस्टेंस था, झुलवा तो दिख ही रहा था, बट उससे मिला हुआ सर्विस मुझे नहीं दिख रहा था। आई बात समझ में? कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो यार, बस, ट्रेन, दिस ऑल आर सर्विस, क्लियर है? वो आपको दिखाएगा नहीं, बस आपको क्या होगा? फील होगा कि मुझे यहां से यहां पहुंचा दिया गया। आया बात समझ में? उसी को हम लोग सर्विस बोलते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किस लिए हम लोग करते हैं ये काम? अर्निंग मनी के लिए। उसी को हम लोग बिजनेस का नेचर मानेंगे कि यही बिजनेस का नेचर है। प्रोफेशन किसको मानेंगे? अर्निंग मनी थ्रू स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, क्लियर है? यानी कि अर्निंग मनी थ्रू स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। यहां पे हम और तुम पैसा कमाएंगे अपने स्पेशल स्किल एंड नॉलेज के थ्रू। डॉक्टर साहब के पास स्पेशल स्किल होता है, एक्टर के पास स्पेशल स्किल होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपना स्पेशल स्किल होता है, एक सिंगर के पास अपना स्पेशल स्किल, नॉलेज, टेक्निक, ईच एंड एवरीथिंग यार उसके पास होता है। तब वो जाकर के प्रोफेशन में आता है, उसको हम लोग प्रोफेशन कंसिडर करेंगे। आया बात समझ में? यानी कि जो इंसान प्रोफेशन में रहेगा वो कोई गुड्स नहीं बेचेगा, वो कोई सामान नहीं बेच रहा है, बस अपने स्पेशलिटी, अपने स्पेशलाइजेशन, अपने स्पेशल स्किल के थ्रू वो क्या करता है? पैसा कमाता है। आई बात समझ में? तो वैसा कोई भी इंसान जो कुछ बेच नहीं रहा है, बस क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपना स्पेशलाइजेशन का हेल्प से, क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग मनी थ्रू, कैसे इसमें पैसा कमाएंगे दोस्त? वर्क फॉर अदर, वर्क फॉर अदर्स, इसमें हम लोग पैसा कमाते हैं। अर्निंग मनी थ्रू कैसे? वर्क फॉर अदर, दूसरे के लिए काम करके बाबू। एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए आपको काम करना होगा, 8 घंटे के लिए आना है, आपको 20,000 रुपया मिलेगा, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हेन तेन, ये सारा चीज उसमें प्रिस्क्राइब्ड रहता है जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आया बात समझ में? तो ये तुम्हारा था आइडेंटिफिकेशन कि अब तुम आसानी से किसी को पहचान सकते हो कि हमारे इंडियन जो क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, वो भी भाई पैसा कमा रहे हैं, वो किस में आएंगे?
MS धोनी, वो किस में आएंगे? क्लियर, किस में आएंगे? वो प्रोफेशन में आएंगे, वो अपने स्पेशल टेक्निक से पैसा कमा रहे हैं। एक डॉक्टर किस में आएगा? प्रोफेशन में आएगा सर। एक सिंगर किस में आएंगे? प्रोफेशन में आएंगे सर। आई बात समझ में? एक बैंक का मैनेजर, गवर्नमेंट जॉब है, बैंक का मैनेजर किस में आएंगे? एम्प्लॉयमेंट में आएंगे सर। वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो किसी के लिए, अदर के लिए जा करके काम कर रहे हैं, वर्क फॉर अदर। अब ये अदर जो होगा ना, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है। क्लियर है? कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है एंड पर्सन भी हो सकता है। एक रेलवे का एम्प्लॉय किसी पर्सन के लिए काम कर रहा है? नो सर, वो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रेलवे के लिए काम कर रहा है। और एक फोन के दुकान में उसका सेल्समैन क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है? नो सर, वो तो आउटलेट शॉप है नॉर्मल सा, तो वो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए काम कर रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है तुम लोग को? अब हम लोग जो स्ट्रीट फूड में मोमो खाते हैं, स्ट्रीट रोड पे मोमोज खाते हैं, वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है सर। क्लियर है? हमारे जियो कंपनी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है सर, सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहा है। वो जियो क्या करता है? सर्विस। और यार गुड्स एंड सर्विसेज का एक और एग्जांपल याद आया। तुम लोग के पास, सबके पास फोन होगा सर। कैसा बात कर रहे हैं? फोन है तभी तो आपको देख रहे हैं। फोन के अंदर, फोन को तो यार तुम पकड़े हुए हो या किसी टेबल पर रखे हो या देख रहे हो, फोन को आराम से देख रहे हो, वो हो गया गुड्स। बट उसके अंदर जो सिम कार्ड लगा हुआ है, जिससे के अंदर नेट है, क्या तुम नेट को देख सकते हो? नो सर, बस हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ अच्छा स्पीड चल रहा है, खराब चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बस उसको हम लोग फील कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो सिम हो गया सर्विस और फोन हो गया तुम्हारा गुड्स। ये सारा चीज मेरा बताने का बस एक पर्पस था कि तुमको आसानी से बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का आइडेंटिफिकेशन का आइडिया भाई हो जाए। अब तुम घर में अपने पापा को भी बता सकते हो कि पापा आप किस चीज में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है हमारा, ह्यूमन एक्टिविटी को दो कैटेगरी में बांटा गया था ना। पहला क्या था? इकोनॉमिक, सेकंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का 3 टाइप्स, कितना? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक का भाई कोई टाइप नहीं, क्योंकि बताएंगे क्योंकि इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी, ये एक ऐसा काम है विच इज अंडरटेकन, जिसको किया जाता है विथ द मोटिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब मोटिव, मोटिव का मतलब ऑब्जेक्टिव। इन रिजल्ट ऑफ द वर्क, क्या सोच के ये तू काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। किस लिए हम लोग काम ये करते हैं? गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मन के शांति के लिए। हमारे घर में मम्मी बहन सब लोग पूजा करती है, हम लोग भी करते हैं यार कभी कभी, बस कभी कभी। तो क्या होता है, उस पूजा करने से क्या पैसा मिलता है हमें? नो सर। सर आप कैसा बात कर रहे हैं? पैसे के लिए तो होता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, ये आए, वो आए, नहीं। उस सडनली पैसा मिला क्या, वही चीज देखना है। सडनली मिला क्या पैसा? नो। क्या मिला? मन के शांति के लिए हम लोगों ने किया। ब्लाइंड इंसान को, अंधे इंसान को रोड क्रॉस करवा देना डियर फ्रेंड्स, कौन सा एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। कौन कौन है इसमें से जो लोग मेरा वीडियो देख रहा है कि रोड क्रॉस करवा दिया और बोला अंकल ये 20 रुपया आपको हम पार होने से बचा दिए? कोई नहीं होगा। क्लियर है? तो ये था बाबू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस इसका तुमको डेफिनेशन याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। हो सकता है कि मेरे जैसा कोई टीचर मिल जाए तो 1-2 नंबर का पूछ दे ये डेफिनेशन तुमसे, बस इसको याद रखना है। फर्दर हमें यही 3 के साथ जाना है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसका हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक एक करके बिजनेस का डेफिनेशन एंड फीचर्स, डेफिनेशन एंड फीचर्स हम लोग ये बिजनेस का, प्रोफेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन आज के हम लोग के इस वीडियो में बस हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस का डेफिनेशन एंड बिजनेस का फीचर्स, बस ये पढ़ के छोड़ेंगे इस वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। चलो बेसिकली यहां पे अब हम लोग देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस जो होता है ना, वो वर्ड जो है बिजनेस, वो डिराइव्ड किया गया है वर्ड बिजी से। कहां से डिराइव किया गया है? वर्ड बिजी से। यानी कि बिजनेस का मतलब बिजी रहना, बिजी रहने का मतलब बिजनेस।
क्लियर है? इंगेज रहना किसी एक पर्टिकुलर वर्क में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए को अगर हम चला रहे हैं, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। क्लियर है? और डेप्थ में अगर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही है, जब बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है डेप्थ में पढ़ना है। क्लियर है? आप लोग को मैं गुड्स, सर्विसेज, असेट्स, ये तीन चीज के बारे में बता दिया। बिजनेस का डेफिनेशन जानने से पहले एक दो चीजों के बारे में मुझे और बताना है, उसको बोलते हैं क्या? देखो, गुड्स के बारे में आपको जानकारी हो गई, यस सर। सर्विस के बारे में हो गई, यस सर। असेट्स के बारे में हो गई, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका बंगला, आपका सब कुछ असेट्स है। क्लियर है? संपत्ति को बोलते हैं हम लोग एसेट्स। उसके बाद एक आता है प्रोडक्शन और दूसरा आता है प्रोक्यूरमेंट। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, बाबू आप लोग ये नाम पहले से सुने हुए हो, बस इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा क्या है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को बनाना। भाई बिजनेस दो तरीके का होता है। क्लियर है? बिजनेस जो होगा ना वो दो तरीके का होगा। अगर मान के चलो मुझे मोबाइल फोन का बिजनेस करना है, क्लियर है, तो ये दो ही काम मैं करूंगा, या तो फोन बनाने का फैक्ट्री डाल दूंगा, या तो बना बनाया फोन फैक्ट्री से खरीद के लाके बेचूंगा। यही दो ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा भाई डकैती तो नहीं करेंगे, उसको बिजनेस नहीं बोलते। क्लियर है? पहला क्या, या तो फैक्ट्री, फोन बनाने लग जाएंगे भाई, नहीं यार उतना पैसा हमारे पास नहीं है, चलो बना बनाया फोन लाके बेचते हैं। तो फैक्ट्री में गुड्स को बनाना उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, एंड बना बनाया चीज ला करके बेचना उसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। क्लियर हो गया? हम लोग गली नुक्कड़ चौराहे पे जो अंकल आंटी की दुकान में मैगी खाने के लिए निकलते हैं, है ना, तो बोलते हैं अंकल 4 पैकेट मैगी देना या 10 पैकेट या जिसका जैसा रिक्वायरमेंट। वो क्या करते हैं, फैक्ट्री चले जाते हैं लाने के लिए, या बनाने लगते हैं क्या मैगी को? नो सर, वो बना बनाया लाके रखे हुए हैं, बस आपका जाने का इंतजार है, वो आपको दे देंगे। क्लियर है? तो बना बनाया ला करके बेचना प्रोक्यूरमेंट कहलाता है, एंड फैक्ट्री में बनाना प्रोडक्शन। भाई अब आप लोग को गुड्स, सर्विस, असेट्स, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, ये सारा चीज आप लोगों को सिनेरियो कंप्लीट हो गया। और यहां पे एक डेफिनेशन भी है, ये डेफिनेशन को पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको एक अपने तरीके का डेफिनेशन, इट मींस आपके तरीके का डेफिनेशन बताऊंगा। आप खुद बताओगे कि सर ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है। देखो, मीनिंग ऑफ बिजनेस यानी कि डेफिनेशन। अब अगर एग्जाम में आ जाए सर, और एक बात याद रखना दोस्त, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो ना, अगर बिजनेस का डेफिनेशन नहीं याद है ना, तो फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आज भी, जिंदगी के लास्ट डे भी, अगर बिजनेस स्टडीज पढ़े हो या बिजनेस लाइफ में आगे फर्दर करना है या कुछ भी करना है, बिजनेस पढ़ रहे हैं और बिजनेस का होते हैं ना कि कहीं कहीं हम लोग को एटेंडम इस तरह का रैंडमली को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अच्छा आज क्या पढ़े हो, बिजनेस, चलो बताओ तो बिजनेस का डेफिनेशन, यार याद ही नहीं। गलत। आपको बिजनेस का डेफिनेशन एज अ मिरर, आईने की तरह साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नहीं। और एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं आपको बना बनाया डेफिनेशन दिखा रहा हूं, एक डेफिनेशन मैं आपके साथ बनाऊंगा, क्योंकि याद रखना, बना हुआ घर का आप हर एक कमरा को भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद उस घर को बनाए हो तो आपको एक एक ग्रिल, एक एक खिड़की तक याद रहेगा कौन कहां है। क्लियर है? तो मैं ये आपको एक बना बनाया डेफिनेशन दिखाऊंगा, इसके बाद हम लोग, हम और आप और हम दोनों मिलकर डेफिनेशन बनाएंगे। चलो, सबसे पहला चीज, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई बिजनेस को बोला जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या सही बोल रहा है ये? बिल्कुल सही बोल रहा है सर, बिजनेस हम लोग पैसा ही कमाने के लिए करते हैं। विच इज कंडक्टेड, जिसको किया जाता है ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी सही बात है भाई। रेगुलर बेसिस पे क्यों? अभी मैंने कहा बिजनेस वर्ड को डिराइव्ड किया गया है वर्ड बिजी से, इसीलिए इसमें आपको रेगुलरली एंगेज रहना पड़ेगा। किस लिए करते हैं सर? अर्न प्रॉफिट के लिए। कैसे सर? थ्रू द प्रोडक्शन, या तो गुड्स को बनाएंगे एंड बेचेंगे, ऑफ किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज को। अगर एक लाइन में देखा जाए तो इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड, जिसको किया जाता है ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि लगातार आपको करना होगा,
थ्रू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से, एंड उसको बनाने के बाद बेचने के बाद, किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज को। क्लियर है? ये था डेफिनेशन आपका। एग्जांपल में आप लिख सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, दिस ऑल आर बिजनेस। देखो अब क्या होता है, ये था आपका बना बनाया डेफिनेशन। एक डेफिनेशन आप खुद से बनाओगे, कैसे बनाएंगे सर? देखो मैं आपको बताता हूं कैसे बनाओगे। ये डेफिनेशन मैं आपको बताने से पहले कुछ की पॉइंट्स है इसका, आपको उस की पॉइंट्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा, इतू सा। क्या है सर की पॉइंट्स? सबसे पहला चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है बिजनेस का, आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि बिजनेस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? मनी के लिए सर करते हैं। क्यों करते हैं? मनी के लिए। क्लियर है? मनी के लिए करते हैं हम लोग बिजनेस। दूसरा आपको आना चाहिए कि बिजनेस वर्ड को डिराइव्ड कहां से किया गया? वर्ड बिजी से। इट मींस एंगेज रह करके करते हैं सर। चलिए, दूसरा की पॉइंट्स भी बन गया। अब यहां पे आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि किस चीज में एंगेज रहेंगे सर? किस चीज में? नाचने गाने में? नो सर। किस चीज में एंगेज रहेंगे? बनाने में और बेचने में, सामान या सर्विस, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में या प्रोक्यूरमेंट करने। क्लियर है? तो सबसे पहला चीज एक बार रिपीट करो कि मनी के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। कहां से वर्ड को डिराइव किया गया? इंगेज, यानी बिजी रह करके, बिजी से ही बिजनेस वर्ड बना। किस चीज में बिजी रहेंगे सर? या तो प्रोडक्शन करने में या तो प्रोक्यूरमेंट करने में, यानी कि या तो सामान को बनाने में या तो बना बनाया सामान ला करके बेचने में। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, किस चीज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट? गुड्स एंड सर्विस। एंड ये सारा कहानी क्यों होता है सर? क्यों हम लोग ये काम करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। क्यों करते हैं भाई? प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए। देखो एक चीज बताते हैं, अर्निंग मनी एंड अर्निंग प्रॉफिट में ना बहुत डिफरेंस होता है, याद रखना। अर्निंग मनी का मतलब आप पैसा कमा रहे हैं, 1 करोड़ में एक कार खरीद रहे हैं और 1 ही करोड़ में बेच दे रहे हैं, डेली कर रहे हैं काम, रेगुलरली इंगेज भी हैं उसमें, पैसा भी आ रहा है डेली, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। क्लियर है? लेकिन अर्निंग मनी हो रहा है वो, अर्निंग प्रॉफिट नहीं हो रहा है वो। आप 1 करोड़ रुपया रोज काउंट कर रहे हो, बट आपका क्या 1 रुपया भी उसमें है क्या? नो सर, 1 रुपया भी उसमें हमारा नहीं है। इसीलिए अर्निंग मनी एंड अर्निंग प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमने एक की पॉइंट्स बनाया, पैसे के लिए बिजनेस होता है, इंगेज रह करके होता है। किस चीज में इंगेज रहते हैं? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, या तो बनाएंगे या तो बना बनाया लेके आएंगे। किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज को। क्यों? टू अर्न प्रॉफिट। अब यहां से हम लोग एक एक लाइन आराम से बनाएंगे। क्या? देखो क्वेश्चन है हमारा क्या? डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब यहां से हम लोग एक एक लाइन, एक एक इसका की पॉइंट्स का हेल्प से हम लोग यहां पे डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहला लाइन हम लोग लेंगे, सबसे पहला की पॉइंट से हम लोग एक लाइन बनाएंगे मनी से, कि मनी का मतलब किस एक्टिविटी में हम लोग मनी अर्न करते हैं। सर आपने ही कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लिखेंगे एक लाइन इससे, बिजनेस refers to an economic activity भाई ये अरेस्ट हो गया। मूवी देखते हो ना, वांटेड लोग का फोटो रहता है पुलिस वाले के साथ, जो पकड़ा जाता है, जो अरेस्ट हो जाता है या एनकाउंटर में मार दिया जाता है, उसका वो लोग
काटना स्टार्ट कर देते। तो हम लोग का भाई ये इसका काम हो गया, इसका हम लोग विकेट को गिरा देना है। बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम लोग मनी से बनाए। दूसरा वर्ड है हमारा इंगेज। इंगेज से बनाएंगे अंडर विच, जिसमें पीपल आर, यानी हम और तुम, रेगुलरली इंगेज। क्या होता है? रेगुलरली इंगेज, अंडर विच, इस ये एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच, जिसमें पीपल आर, यानी हम और तुम रेगुलरली इंगेज होते हैं। रेगुलरली इंगेज होते हैं किस चीज में होते हैं सर? इन प्रोडक्शन। अब यहां पे देखो, ये भी की पॉइंट्स का काम हो गया। नेक्स्ट की पॉइंट हमें खुद ब खुद आगे लिखने पे मजबूर कर देगा कि किस चीज में इंगेज? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट। किस चीज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट? गुड्स एंड सर्विसेज का, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और भाई साहब, ये सारा रामायण कथा हम लोग क्यों करते हैं? क्यों दिन भर हम लोग बिजी रहते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट। ये रहा भाई गर्मा गर्म आपके सामने बिजनेस का डेफिनेशन। पढ़ो एक बार मेरे साथ। इट रेफर्स टू, या बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बोल लीजिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? अंडर विच पीपल आर, यानी जिसमें पीपल आर, यानी हम और तुम रेगुलरली इंगेज होते हैं। क्लियर है? इन प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये गुड्स एंड सर्विसेज को या तो बनाएंगे या तो बना बनाया लेके आएंगे। किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर है? ये था आपके सामने डेफिनेशन। एग्जांपल में लिख सकते हो यार आप आराम से। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ शॉपकीपर एंड प्रोडक्शन ऑफ मैगी इन अ फैक्ट्री। भाई आपका सर मैगी फैक्ट्री फेवरेट है क्या? यस, फेवरेट है मेरा। क्लियर है? ये आपका हो गया बिजनेस का डेफिनेशन। हमने आपको एक चीज बताया था कि हम अब इसके बारे में जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन एंड साथ साथ एज वेल एज फीचर्स, हम लोग दोनों पढ़ेंगे। डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, अब बारी है हमारी फीचर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। क्लियर है? देखो क्या होता है। फीचर्स जानने से पहले किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का फीचर्स तुम तभी बता सकते हो ना जब उसका तुमको डेफिनेशन, इट मींस जब उसका तुमको मीनिंग, इट मींस जब उसका मतलब तुमको पता होगा। बिजनेस का हम लोग आ गए फीचर्स पढ़ने मुंह उठा के, तो क्या बिजनेस के बारे में पता है? बिल्कुल पता है सर। आपने ही कहा था डेफिनेशन का ओनर आप होगे। भाई डेफिनेशन जो बनाया गया बिजनेस का ना, वो आप खुद बनाए हो। मैं कुछ नहीं किया हूं, बस मैं एक्ट किया हूं, लिखे हुए सब आप हो। क्लियर है? यानी कि अब जो इंसान का खुद का बनाया हुआ चीज होता है ना, एक मैकेनिक, उसका हर एक चीज, हम लोग को कुछ नहीं पता होता यार हमारा गाड़ी में, हमारा बाइक में क्या हो गया, उसको सब पता होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या है? उसका वो प्रोड्यूसर है, उसको बनाता है, पूरा पार्ट पार्ट खोल के अलग कर देगा, फिर से जोड़ देगा। क्यों? तो हम लोग भी बन गए प्रोड्यूसर ऑफ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, नेचर ऑफ बिजनेस, ये तीनों मेरा लिखने का मोटिव ये है कि आप लोग यहां पे कंफ्यूज ना करो कि अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, तो भी आपको यही लिखना है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, या स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो भी आपको यही लिखना है। एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस में भी आपको यही लिखना है। देखो, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले बोलता है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस इज कंसिडर्ड। क्या बिजनेस को कंसिडर्ड यानी माना गया इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस सर, बिजनेस को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी ही मानते हैं। एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन, जिसको किया जाता है विथ द ऑब्जेक्टिव यानी मोटिव और एम ऑफ अर्निंग मनी, इसको पैसे के एम से किया जाता है, पैसे कमाने के एम से, इसीलिए इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction. livelihood का मतलब अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए हम लोग बिजनेस को करते हैं, क्लियर है, एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। बिजनेस हम लोग कभी भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करेंगे, अगर करेंगे ना तो वो बिजनेस माना ही नहीं जाएगा, क्लियर है। चलो सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स का या तो प्रोक्यूरमेंट होना चाहिए, क्लियर है, सर्विस का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट दोनों होना चाहिए। या तो कोई एक चीज में भी तुम एंगेज हो तो भी बिजनेस हो रहा है, कोई कोई तो यार दोनों चीज में एंगेज होता है, क्लियर है, बना भी रहा है, बना बनाया लाके बेच रहा है, बहुत तरह का बिजनेस होता है यार। बिजनेस जो है ना, याद रखना, इंसान का माइंडसेट होता है, बहुत दुकान होता है, बिजनेस ये होता है, बिजनेस में जब इंटर करोगे ना, सी है, समुद्र है बिजनेस, क्लियर है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस, या तो वो बनाता है, और प्रोक्यूर, या तो बना बनाया लेके आता है, क्या, गुड्स और सर्विसेज, कहां से, फ्रॉम प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर के पास से। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, गुड्स को बनाया जाता है कंज्यूमर गुड्स के लिए, और इंडस्ट्रियल गुड्स। बेसिकली हम लोग को बिजनेस में 3 टाइप का गुड्स पढ़ना है, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये हम लोग 2-3 टॉपिक आगे चलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे, बस इतना जान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट किया जाता है तो ही बिजनेस कहलाएगा। आया बात समझ में? अब डकैती करके लाके बेच दिए, वो बिजनेस नहीं कहलाता है, क्लियर है। एंड सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, दिस ऑल आर सर्विस, क्लियर है। इंश्योरेंस कंपनी वाला भी आपको सर्विस देता है, कोई गुड्स नहीं देता है बाबू, याद रखना। बैंकिंग वाला भी आपको सर्विस देता है, आपका ही पैसा को अच्छे से वो क्या करता है, देखभाल करता है, वो सारा सर्विस में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, यहां बैठे वहां उतर के पैसे दिए तो क्या गाड़ी लेके उसका आ गए, नो सर, बस फील किए कि मुझे यहां से यहां ट्रांसपोर्टेशन मिला। तीसरा, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बोलता है कि यहां पे डील होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, कैसे, रेगुलर बेसिस पे सर, रेगुलरली होना चाहिए। एक दिन हमने अपना गाड़ी बेच दिया और साइकिल खरीद लिया, क्लियर है, गाड़ी बेचा 1 लाख में, साइकिल खरीदा 5,000 में, 95,000 का प्रॉफिट हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो गया, पैसा आया पैसा गया, बाइंग एंड सेलिंग भी हो गया, गाड़ी बेचा साइकिल खरीदा, तो क्या बिजनेस हो गया? नो सर, एक ही दिन किया ना, इसीलिए बोला जाए, हाँ वो काम अगर मैं डेली करूं उसी को बोला जाएगा बिजनेस, क्लियर है। वैसे तो यार अक्सर लोग करते हैं कि साल में एक बार चलो यार कुछ गाड़ी या फोन पुराना हो गया बेच देते हैं, फिर नया खरीद लेते हैं, तो उसको बिजनेस हम लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्लियर है। इन रियलिटी बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन रेगुलरली, इसको लगातार करना होगा आपको। दैट इज परचेज सेल शुड बी, होल्ड लिखा गया गलती से, यहां पे शुड बी होगा, यहां पे रेगुलरली डन, लगातार होना चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस, बिजनेस नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव, भाई बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं? जाहिर सा बात है सर, कोई इंसान के पास मान लो बहुत पैसा है, क्लियर है, कोई इंसान के पास मान लो बहुत पैसा है, वो क्या कर रहा है ना, कि मान के चलो कि जैसा मैंने भी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था यार, कि 1 करोड़ में गाड़ी खरीद रहा है, 1 ही करोड़ में बेच दे रहा है। अब यहां पे ध्यान से समझना, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हुआ, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, डेली काउंट कर रहे हो यार करोड़ों रुपए, एंड बाइंग एंड सेलिंग भी हुआ, खरीद रहे हो बेच रहे हो, रेगुलरली चलो कर रहे हैं, मान लेते हैं यार रेगुलरली कर रहे हैं, महीनों महीनों 2 साल 10 साल से कर रहे हैं ये काम, बट प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं हो रहा है, वो 1 करोड़ में खरीद रहे 1 ही करोड़ में बेच रहे, तो क्या उसको बिजनेस कंसिडर करेंगे? नो सर, कभी नहीं करेंगे, because lacking of profit motive we can't consider that transaction is business, हम लोग उस ट्रांजेक्शन को कभी भी बिजनेस नहीं मानेंगे। The main purpose of business is earning profit. If the profit motive is missing in a transaction, then it cannot be considered as business transaction. हम लोग अगर profit motive missing है किसी transaction से, हम लोग उसको business कभी नहीं consider करेंगे। No businessman can survive without earning sufficient profit. यार वो rent कहां से देगा अपने outlet का या factory का, या मान लो अपना भी है तो वो survive कैसे करेगा, वो अपने employee को salary कहां से देगा, वो electricity bill कहां से pay करेगा, कितने दिन घर से लगाओगे यार, लॉस तो हो ही जाएगा ना। इसीलिए
तुमको मार्केट में सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट इज द एसेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। नेक्स्ट फीचर्स आर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। अब देखो यहां पे अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब कि आई डोंट नो व्हाट इज द हैपनिंग गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। आया बात समझ में? क्या होने वाला है फ्यूचर में, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट उसके कारण मुझे रिटर्न भी मिल सकता है, उसके कारण मुझे रिस्क भी हो सकता है। कैसे सर? बेस्ट एग्जांपल है यार कोविड। कोविड में क्या हुआ था, याद है? कैसे भूल सकते हैं सर कोविड को? बहुत मजा भी आता था, बहुत रोना भी आता था। घर में सब लोग एक साथ थे, मजा भी आता था, बट यार पैसे नहीं आते थे, इसलिए रोना भी आता था। क्लियर है? देखो क्या होता था वहां पे। अनसर्टेनिटी, हमें यह नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा। क्लियर है? उसके कारण से किसी किसी बिजनेसमैन को रिटर्न भी आ गया, यानी प्रॉफिट भी हो गया, किसी किसी बिजनेसमैन को रिस्क भी हो गया। कैसे? देखो, कोविड से पहले भी मास्क को बनाया जाता था, मास्क, फेस मास्क को, समझते हो ना? हाँ कैसे नहीं समझेंगे सर, 2 साल तो वो जीवन का साथी था हमारा। हाँ, तो क्या कोविड से पहले कोई नहीं पहनता था मास्क? बिल्कुल पहनता था। कौन पहनता था सर? हम और तुम तो भाई नहीं पहनते थे। कुछ लोग तो बोलेंगे सर तुम तो पूरा कोविड नहीं पहने, मैं भी नहीं पहना था। देखो क्या होता है उस सिचुएशन में, कोविड से पहले भी मास्क कोई ना कोई बनाता होगा, फैक्ट्री वाला। कौन पहनता था? डॉक्टर लोग पहनते थे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले। इंडस्ट्रियल क्षेत्र के, इंडस्ट्रियल एरिया के लेबर लोग पहनते थे, वर्कर लोग पहनते थे। क्लियर है? बट अटेंडम सडनली कोविड आने के कारण क्या हुआ सर? कोविड आने के कारण बाबू, हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मास्क पहन के घूमना है। क्लियर है? तो अचानक से मान के चलो, पहले जो मास्क बनाता था, मान लो 5,000 पर पीस, पर सॉरी पीस 5,000 पीस पर डे। कोई अगर कंपनी मास्क बना रही है कोविड से पहले, तो मान लो 5,000 बनाती होगी। क्लियर है? एक दिन में, या 500 बनाती होगी, एक कितना ही बनाती होगी, क्योंकि एक लिमिटेड कस्टमर थे उनके पास। बट अटेंडम कोविड के कारण इंस्ट्रक्शन मिला में कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू वेयरिंग द मास्क, सबको मास्क पहनना पड़ेगा। उस सिचुएशन में क्या हुआ? अचानक से इस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। यस सर, बिल्कुल बढ़ गया। उसी को बोला जाता है ऐसा हैपनिंग हुआ जिसके कारण मुझे प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? बट उसी कोविड में, जिस दिन से लॉकडाउन से 1-2 दिन पहले, किसी स्वीट शॉप वाले ने, मान के जो मिठाई की दुकान वाले ने, बहुत सारा मिठाई बना करके रखा होगा। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ सेल। नेक्स्ट डे हम लोग सेल करेंगे। बट अचानक से रात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आए और बोल दिए सिर्फ क्या खुलेगा भाई? कुछ नहीं खुलेगा। धीरे धीरे सारा चीज अनलॉक हुआ। स्टार्टिंग में यार सिर्फ मेडिकल शॉप, किराना शॉप, ये सब खुलता था। क्लियर है? मिठाई दुकान तो बहुत दिन तक बंद था। सारा उसका स्वीट जो होगा वो सड़ गया होगा ना, सारा तो खत्म हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा। तो क्या उसको पता था कि कोविड आ जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा मिठाई दुकान वाले को? नो सर। अगर पता होता तो हम लोग पहले से ही दुकान का जितना भी रिमेनिंग आइटम है उसको ही खाली करते, दुकान सब बंद कर देते, 2 साल बाद खोलते। ऐसा होता। क्लियर है? तो उसके कारण उसको क्या हो गया? रिस्क हो गया। यानी कि अनसर्टेनिटी के कारण मास्क वाले को प्रॉफिट एंड स्वीट्स वाले को लॉस। उसी को बोलते हैं ऐसा हैपनिंग हो जाना जिससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। इट इज नॉट सर्टेन दैट, ये हमें नहीं पता होता है। अ बिजनेस विल ऑलवेज अर्न एडुक्वाइट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमेशा आपका बिजनेस यार सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही कमाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और ये पता भी नहीं होता, सर्टेन नहीं होता ये। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। हमेशा एक चांस बना हुआ रहता है गुरु के बिजनेस में आपको लॉस भी होगा। एज मार्केट कंडीशन में चेंज हो सकता है, मार्केट का कंडीशन चेंज हो जाए, कस्टमर टेस्ट में चेंज हो सकता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए। यार कस्टमर जो होती है ना, बड़ा मतलबी चीज होती है। क्लियर है? जहां 2 रुपया कम, जहां चीज बढ़िया, वहीं जाएगी। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, सबको जाओगे। क्लियर है? तो यही चीज होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क में। क्लियर है?
नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर ऑफ द बिजनेस इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। भाई बात सही है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। सोने का सोफा लगा दो अपने दुकान में, लेकिन तुम्हारा आइटम ही सही नहीं है, यानी तुम्हारा गुड्स ही सही नहीं है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो दोस्तों, क्या तुम्हारे दुकान में कस्टमर आएगी? नहीं आएगी सर। कस्टमर को सेटिस्फाई करना दोस्त बहुत जरूरी होता है। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है भाई, होना चाहिए, एम होना चाहिए सबका अर्निंग प्रॉफिट। एट द सेम टाइम बट लेकिन एट द सेम टाइम दैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि तुमको कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करना होगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, सिर्फ फायदा ही लेकर के घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छे से तुम लोग क्या करो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करो, है ना, और क्या करो, अच्छा सेल्समैन का रिक्रूटमेंट कर दो, ताकि उस क्लियर है तुम लोग को। इसी को बोला जाता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आई होगी अच्छे से समझ में? 1,000 रुपए रोज कमा रहे सर, प्रॉफिट, अर्निंग मनी नहीं, अर्निंग प्रॉफिट। यार उस प्रॉफिट में से 300 रुपए निकाल दो दोस्त, इसलिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने में एसी वगैरह लगा दो, अच्छा सोफा वगैरह लगा दो, अच्छे सेल्समैन को रिक्रूटमेंट कर दो, है ना, ताकि उस तुम्हारे जो रिलेटेड, तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में अच्छे से बता सके। अच्छा बिहेवियर रखो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करो, मिलावटी वाला काम नहीं करना है, क्लियर है, और अच्छे से बिहेव करो, क्लियर है। आज का वीडियो हो गया तुम्हारा खत्म। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताना। तुम लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्लियर है। एक चीज मैं और तुम लोगों को बताना चाहूंगा, देखो ये जो मैंने की पॉइंट्स बताया ना, इसी से डेफिनेशन बना। भाई इस की पॉइंट्स को भी याद रखने का एक की पॉइंट है, यानी कि ट्रिक है दोस्त मेरे पास। क्या है सर? सब चीज फ्री में जान जाओगे दोस्त। अच्छा जान लो, प्रॉमिस किया हूं एक भी कंटेंट को हाइड नहीं करने का, जान लो यार। देखो जैसे ही तुम लोग के माइंड में अगर आया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, तुमको सबसे पहला चीज तुमको याद होना चाहिए कि बिजनेस किसका टाइप है। किसका टाइप है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्लियर है। एक लाइन लिखा जाएगा आपसे, बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा फिर तुम्हारे माइंड में हिट होना चाहिए कि बिजनेस वर्ड को कहां से डिराइव किया गया है। दूसरा भी लाइन लिखा जाएगा, अंडर विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज। दूसरा भी लाइन लिखा गया। भाई दो चीज तुम सोच लिए ना, तीसरा चौथा पांचवा चीज ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि रेगुलरली एंगेज। अब एक क्वेश्चन मार्क बन गया, भाई किस चीज में रेगुलरली एंगेज? प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट में। यार किस चीज का प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट? गुड्स एंड सर्विसेज का। यार क्यों इतना कथा बक रहे हैं सर आप? अर्निंग प्रॉफिट के लिए, टू अर्न प्रॉफिट के लिए। आ गया बात समझ में? ये इस की पॉइंट्स को भी याद रखने का एक ट्रिक था। दूसरा चीज, ये जो मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, इसमें से 60% आपका डेफिनेशन में ही हिडन है, बस आपको उसको क्या करना होगा? ढूंढना होगा। कैसे? देखो सबसे पहला हमारा फीचर्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई साहब सबसे पहला आपका बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर है। पहला फीचर्स आपका डेफिनेशन में। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दो आ गया आपके पास। थर्ड क्या है? डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये भी है सर, रेगुलरली एंगेज, इसी से वो लाइन बना है, क्लियर है। फोर्थ नंबर क्या है सर? प्रॉफिट मोटिव। आ जाओ दोस्त, टू अर्न प्रॉफिट। ये चार फीचर्स आपका डेफिनेशन में ही हिडन है, बस आपको इसको अच्छे से डेफिनेशन याद होगा तो 3 से 4 मार्क्स का डेफिनेशन एंड 6 मार्क्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आपके छोले में, क्लियर है, आपके कदमों में आपके मुट्ठी में। क्या है ये? जो अगर आपको डेफिनेशन एंड फीचर्स अच्छे से याद है तो ये 9 नंबर 10 नंबर आपको, आज मैं जो भी आज का मेरा वीडियोस देखा तुमने, वो 10-12 नंबर के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट वे में याद रखने के लिए।
क्लियर है? बस तुम्हारा ये दो फीचर्स तुमको बस याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यार अब इतना तो दो कर ही सकते हो इतना तो कर ही सकते हो ना कि दो तो कम से कम याद ही रख सकते हो। चार तो आपको डेफिनेशन में ही मैंने बता दिया, डेफिनेशन याद रखने का भी एक ट्रिक बता दिया। डेफिनेशन से तुम्हारा चार ये फीचर्स निकल गया, दो फीचर्स बस बचा हुआ है। इतना कर लोगे तो दोस्त आग लगा दोगे। वही तो करना है सर, क्या करना है? आग लगा देना है। इतना पढ़ने के बाद कितना भी पानी मार लो, आग बुझने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अकाउंट्स वाला। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए अकाउंट्स वाला के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। थैंक यू।